पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। कितनी बार तो समझाया है बेटा, तुम्हें समझ ही नहीं आती। ये देख, ये इस तरह से ऐसे और फिर इस। राजदा जी मैं जरा शेख साहब को हो के आना। नीलम आपके लिए चाय बना रही है, आप बैठे तो सही। नहीं नहीं रहन, मैं उसको पी ला। ठीक। ओ नहीं नहीं, आप बैठे ना, बन गई है फिर। नीलम जल्दी आ। अच्छा भाई। तेरे अब्बू जाओ ना, जल्दी आ। ये ले बाबा साई चाय। शाबाश, मेरी धी बहू कमड़ी है। अच्छा ये देख, ये पकड़। ये पता नहीं फिरोजा और कहाँ रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी धी हैं? जी अम्मी जान, बहुत थक गई हूँ आज। ठीक है मेरी धी शॉपिंग। बस बाबा साईं, क्या लेना था? अपनी ख्वाहिशात का गला दबा के लिया है। क्या मतलब? वो महंगाई सी, तो फैल के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा पसंद किया था मैंने, लेकिन पैसे ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं सकी। हाँ तो क्या हो गया बेटा, बाद में ले लेना। और वैसे भी बाजार जाओ तो कौन सी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? अल्लाह माफ करे, इतनी महंगाई है कि आग लगी हुई है। अच्छा बताओ क्या क्या लाई, दिखाओ मुझे। ये देखे। हाँ ये बड़ा ही प्यारा है, बड़ा सोहना है। हाँ। और दिखा। और ये वाला। आय मेरे लिए क्या लाई है? ये मुझे बड़ा ही सजेगा, मोहन से है। दुआएं लेकर आई हूँ जो तुफैल दे रहा था और कह रहा था कि मेरी खाना तो बहुत अच्छी। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे कुछ नहीं लाई मेरे लिए है। दुआओं से बड़ा कुछ नहीं होता बप्पो। तू ऐसा कर कि जो दुआएं तुफैल ने मुझे भेजी है ना, उसमें से आधी इसको दे दे, इसको। दफा करें आप, मेरी बात सुने। तुफैल ने पूरा 1.5 लाख खर्च कर दिया इन सब चीजों में। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। चल इसी बहाने तेरा दाज तो इकट्ठा हो गया ना। अब कोई रिश्तेदार ये नहीं कह सकता कि जी बुशरा ने अपनी धी को दाज में कुछ दिया ही नहीं, है ना? ये देखिए। हाय कितना खूबसूरत लेकर आई ये जोड़ा है। फिरोजी रंग का है। अच्छा अच्छा, अब दिल छोटा ना कर। अपनी धी को अपनी औकात से बढ़कर ही देंगे हम, ऐसे थोड़ी टोरेंगे। मेरी धी। तू परेशान न थी मेरी धी, मेरे को पूरा यकीन है। मेरे भाईजान ने कहना है कि मेरी नूह को एक जोड़े में रुखसत कर दो, बाकी जोड़े तेरा जवाई बनांदा रासी। बस अल्लाह सोना मेरी बच्ची नु नजरे बात तो बचावे, ये मैं हंसती खेड़ती रवे। आमीन पर साडा जवाई भी सलामत रवे। आमीन। अब्बा ने कहा कि दही की दुकान पे बैठ जाओ, भाई ने कहा कि किराने की दुकान पे बैठ जाओ। और अस्सलाम वालेकुम। क्या है? और दिखा इधर क्या है? वो 10 रुपए वाला चिप्स है, एक हफ्ते बाद खाया है आज। और 10 रुपए वाला चिप्स है, सारी दिहाड़ी इधर मैं मेहनत करता हूँ, समझ आई है? 10 रुपए कमाने लगे ना पता लग जाता है। उठ यहाँ से। मेरा भाई मेरा भाई यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ नहीं। अरे मालिक भाई 10 रुपए की चिप्स के लिए रो रहे हैं आप? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है यार, मिठाई तो खिलाएं। किस गल की मिठाई हो? और मिठाई वो खिलाता है जो खुश होता है। हाँ नहीं मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी शादी पे खुश नहीं होता? मैं। क्यों? ओए बात शादी की नहीं है, और ये भी तो देखना ना ब्याह हो किससे रहा है। हाँ नहीं मतलब आप लड़की से शादी नहीं करना चाहते या फिर वो चाचा के घर शादी नहीं करनी? ओए गल सुन, ओए अगर मेरा ब्याह लाहौर में होता ना तो सारे मसले नेड़े नेड़े ही रहने थे,
अब मेरा ब्याह कर दिया ओ मुल्तान, ओ इतनी दूर जाके हैं, ओ हल्का जा कोई मसला हो गया ना, आ जाओ और बीवी को छोड़ जाओ, अब बीवी को ले जाओ और दिल करे तो भावे अद्धे रास्ते में फोन कर दे, जाओ 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 मसला हल हो गया, घर जाओ, और मुझे तो पड़ गया ना खर्चा। मालिक भाई ये तो बहुत सिंपल मसला है, इस मसले का तो हल है हमारे पास। हो गया भाभी को आप बस में बिठा दें, आगे जाके ससुराल वाले रिसीव कर लेंगे उसे। और पुत्र तेरी भाभी है, आटे का तोड़ा नहीं, रिसीव कर लेंगे। और जितनी देर धी घर ना पहुंचे, सौरे और सास की जान पे बनी होती है, और मिनट बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, और पुत्र अभी तक पहुंची नहीं है, और तूने गड्डी में बिठा तो दिया था ना मालिक पुत्र, और तू भी उसके साथ ही आ जाता, और खर्चे पे खर्चा होए। और अभी से गिन गिन के मेरी तो जुबान ही छुप गई है। ऐसे मालिक भाई अम्मा बता रही थी कि फिरोजा भाभी हैं बड़ी खूबसूरत। हाँ बहुत खूबसूरत है, और इतनी हूर परी होती तो फैल भाई उसको छोड़ते भला हैं, मेरे मथे मंड दिए। और वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, बीवी को ना खामद से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए, और खामद से ज्यादा पूरे महल्ले की नजर होती है उस पर। और मैं भाई शरीफ बंदा हूं, मैं नहीं लोगों से लड़ सकता। नहीं ठीक है, सारी बात आपकी समझ आ रही है, लेकिन आपको इस शादी से अगर इतने ही मसाइल हैं तो आप इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देते? और यार और तुझे क्या बताऊं मैं अब्बा जी का दिल नहीं तोड़ सकता। बातों में तूने लगा लिया मुझे, मुझे भी भूख लग गई है। हाँ भूख से याद आया, भूख तो मुझे भी लग रही है। लाए पैसे दे, मैं जरा समोसे लेके आता हूँ। समोसे रहने दे, कुछ और ले आ। हाँ तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे फिरोजा के। वैसे तो फैल है बड़ा फरमाबरदार बच्चा, बड़ा ही खुश रखेगा फिरोजा को। खाना खिलाएगा? नहीं नहीं मैं नहीं आ सकूंगी, वो कप्तान गुल भी ट्रक लेके गया हुआ है, जब वो आ जाएगा ना तो फिर मेरा लाहौर का चक्कर लगेगा तो फिर तेरी तरफ भी आऊंगी। हाँ अल्लाह हाफिज। ये पकड़, जरा मिला ना अपने बड़े मामू को फोन, पकड़, मैं जरा उनसे तो दो दो हाथ करती हूँ आज। कुश्ती करेगा वो भी इस फोन पे? वाह लग गया औरत बोल रहा है। आय हाय जल्दी से काट तो पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसा है ही नहीं तो खत्म कैसे होगा? वो भी तो वो टैंकर वाला नहीं है, उसके भी पैसे देने, और साथ बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। मैंने तो अभी खाना भी बनाना है। जाओ जाओ तुम खाना बनाओ। हाँ खाना भी बनाना है, समोसे भी खत्म, पता नहीं मैं तो कहाँ फंस गई हूँ इनमें। जरा जो कुछ चीज छोड़ी हो बाप बेटी ने। ए आशा तमाशा आजा, चाय पी ले। आ रही हूँ माँ। मुसीबत है, चूल्हा पहले नहीं चल रहा, गैस तंग कर रही है मुझे। अम्मा आज आपने मुझे पैसे देने, मैंने नान टिक्की खानी है। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। लुक एंड वॉच। क्या? कीमे वाले पराठे बनाए थे, सोचा आपके लिए ले जाऊं। मुझे कीमे वाले पराठे जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने पालक गोश्त खा लिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा दिल रखने के लिए खा लें। आयशा है ना, आपका ऐसा दिल रखेगी कि आपके सारे पराठे खा लेगी। मुझे ज्यादा दीजिए। लेकिन भाईजान जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कीमे वाले पराठे बनाए थे तुफैल भाईजान के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं खाए, लिफ्ट ही नहीं कराते अब तो। कहाँ लिफ्ट कराएंगे, अब तो उनकी शादी तय हो गई है ना। है हाय अल्लाह मौला। लाओ तुम पराठे लाई हो, ये अचार के साथ अम्मा बहुत मजे के लगेंगे। हाँ चार से याद आया, खलो जा अभी जाई ना, तेरी अम्मी के लिए चार रखा है, मैंने वो लेके जाए, ठहर जा। वैसे कहाँ कर रहे हो भाईजान का रिश्ता? खाला जान की तरफ, नगीना के लिए। और भाईजान राजी हैं? उन्हीं की मर्जी से तो रिश्ता हुआ है। हाय अल्लाह मौला। वैसे आयशा मालिक भाईजान है ना? हाँ वो अब अपने कमरे में सो रहे हैं, थोड़ी देर तक उन्होंने दुकान पर जाना है। इधर दो, ये पराठे मैं मालिक भाईजान के लिए लाई हूँ, उन्हें खिलाऊंगी। ये ले चार।
ले सूड़े का अचार तेरी अम्मी के घुटनों के दर्द के लिए। खाला, कोई दिल के दर्द का भी अचार है आपके पास? नहीं बेटा। ये पराठे ना मैं मालिक भाईजान के लिए लाई थी, उनको दे देती हूँ, अंदर रख देती हूँ, ठीक है? और जब वो उठे ना तो उन्हें बता दीजिएगा कि रूबी आई थी, ठीक है ना? बता दूंगी, ये चार लेती जाए फिर तेरी माँ बुड़बुड़ करेगी। ये ना मैं अंदर रख के तुम बता देना। चाह पी, ये पागल है, क्या चीज है ये? अम्मा पैसे तो दे दो। भाई बड़ी भूखी है, ठहर जा, मैंने 150 रुपया यहाँ रखा था, कहीं ढूंढती हूँ। जुम्मे को, इसी जुम्मे को? हाँ, इस जुम्मे को। तुम सबसे बड़े भाई हो, अभी तुम्हारी मंगनी की नहीं और तुमसे छोटी ही करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन डार्लिंग, हमारा रिश्ता तो तय ही समझो। कैसे तय समझूं? ना कोई बात, ना चीज, ना कोई अंगूठी, मिठाई, कुछ भी नहीं। अभी तो वो फिलहाल अपनी चहीती का रिश्ता तय करने जा रही है। वो अभी तो उनके घर जा रहे हैं बातचीत करने, पता नहीं अगले रिश्ता कबूल भी करते हैं कि नहीं करते। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुम पहले मुझसे मंगनी करोगे और फिर मुल्तान जाओगे। बस इतनी सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं आज माँ जी से बात कर लेता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वहां जाना इतना जरूरी क्यों है? हाँ, अपन ये लोग के बात दरअसल ये है कि मेरी गाड़ी पे जाएंगे ना वो, तो इसलिए मुझे साथ जाना पड़ेगा। बस चंद दिनों की बात है, मैं शुजा को गाड़ी चलानी सिखा दूंगा, फिर शुजा जाया करेगा उनके साथ। तुम बिना गाड़ी का सत्यानाश करके ही छोड़ोगे? तुम शुजा को दोगे गाड़ी चलाने के लिए? पूरी गाड़ी खराब करके ना तुम्हें वापस लाके दे देगा वो। मैं कह सोने हो, नाराज ना हो, शुजा को गाड़ी सिखाना बहुत जरूरी है, वरना मुझे अद्धी जिंदगी जो है ना वो ड्राइवरी करनी पड़ेगी उनकी। अच्छा, जो मर्जी करो, लेकिन अभी तुम खाला को घर लेकर आ रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे मंगनी के बगैर मुल्तान नहीं जा सकते। सबको पता होना चाहिए कि तुफैल सिर्फ मेरा है। जो हुक्म सरकार का, आपका हुक्म सिर मत्थे पे। ये हुई ना बात, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। ये अब चक्कर क्यों काट रहे हैं? मसला क्या है? बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या परेशानी है? भाई साहब ने क्या बताया? कब आ रहे हैं वो? एक दफा फोन किया था उनको, फोन नहीं उठाया। हाँ, तो फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? राशिदा, मेरा ख्याल है वो तैयारी में होंगे, लेकिन परेशानी तो मुझे हो रही है कि अल्लाह खैर करे, देर हो गई। तो आ जाएंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? इसमें भी कोई परेशानी वाली बात है तो वो कर देंगे ना फोन। अम्मा, हाँ क्या है? हम ढोलक रख लें आज? ढोलक? पर क्यों? खुशी है ना अम्मा। पर अभी शादी तो नहीं हो रही ना। ताया जान के आने की खुशी है ना हम सबको। बेटा उनको आने तो दो ना। ना तो फिर शादी में क्या करोगी? अम्मा फिर रख लेंगे ना ढोलक। अच्छा बाबा जाओ, जो दिल करता है ना करो, जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक। इनको अपनी खुशी की पड़ी है। हाँ, बच्चियां हैं ना, उनके लिए तो खुशी की बात है। ये दिन दिखाया अल्लाह ने हालत तेरे। माँ जी बैठो बैठो। इस चीज की बेवसाई है खाला जी, आ तो गया हूँ अब मैं। मजाक कर रही है, मखौली है ना बहुत बड़ी। अच्छा
हाय मैं सदके जाऊं मेरा जवाई इतना सोहना लग रहा है, मैं की करा। माँ जी इजाजत है, मैंने तो अंगूठी कम पक्का करी है ना। जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। काट दिया, मेरा ख्याल है पहुंच चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए जी आए आए आओ। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कर, तू ट्राई कर ले, तू कर ले कोशिश। बाओ बेटा बाओ। अरे तू सत जाओ, जाके चाय का बंदोबस्त करो। लगता सारा जवाई ना बड़ा मसरूफ है। सुन ले पुत्र सुन ले। तो नहीं चाची, बस कोई इतना जरूरी फोन नहीं है। काट दिया? अच्छा तेरा भी काट दिया?
हाँ वो मिल रहा होगा ना वहाँ लोगों से। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी। क्यों नहीं क्यों नहीं। कितना प्यारा लग रहा है तेरा जोड़ा। लाने वाला भी तो कितना प्यारा है। हाय हाय, मेरे झुमके के साथ बड़े मैच की, ये पहन बहुत प्यारी लगेगी। जब गुलाम हुसैन ये नए मोटरवे की वजह से लाहौर से तो 3.5 घंटे में मुल्तान आ जाते हैं भाई। इसलिए तो कहता हूँ भाईजान हर महीने आ जाया करें। भाई इतना तकल्लुफ क्यों किया यार तुमने, हमारी तो घर वाली बात थी। जी जी बेटा चाय ते पियो। जी चाची जी जी। फोन बाद में सुन लूंगा। उन्होंने कहा है ना पहले चाय पी ले। चल अच्छा बाजी। काट दिया। काट दिया? लगता है आग लग गई है वहां। खूब बेइज्जती हो रही होगी मेरी बहन की और बनोई साहब। हाँ देख लेना मामा, कहीं इस आग में मेरा रिश्ता ना जल जाए। फिक्र न कर बेटा, उस आग का सेक तेरे तक नहीं आएगा। हाँ इधर आकर बैठो। तो फैल बेटा तुम भी आ जाओ ना, इधर आकर बैठो। 1 मिनट पर जाई, 1 मिनट। अब गुलाम हुसैन हालात बदल जाए तो वक्त भी बदल जाता है और रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं होता, बस किस्मत के लिखे को पूरा करने के लिए कोई शर्मिंदा होता है और कोई नाराज। आप हुक्म करें भाईजान। वो बात ये है भाई, वो हम ना फिरोजा का हाथ मालिक के लिए मांगने आए हैं।
ना रो फिरोजा, जिसे तू अपना समझती थी वो तेरा था ही नहीं। अगर अपना नहीं था तो मैंने अपना समझा क्यों? यही भूल तो करता है दिल। दिल मर जाने का इसमें क्या कसूर? ख्वाब तो आंखों ने देखे से, पर जो ख्वाब बसे थे मेरी बच्ची, वो उजड़ गए अब। अम्मी जान, फातिमा, जा अंदर जा और फरोजा को। ना भाईजान, भरजाई अंदर नहीं जाएगी अभी। अब्बा जी, मैं जरा गड्डी को एक नजर देख रहा हूं। बस कर दे फिरोजा, चल बस बस कर ना रो। एक गाल ते दसो अम्मी जान, कुछ ये खुली आंखों के ख्वाब भी टूट जाते हैं क्या? खुली अखां दे ख्वाब नहीं ख्याल हुंदे, जेड़े टूट जावन ते बंदा बिखर जांदा है। फिर बिखर जाए ना, मेरे दिल में ढेरी क्यों बना ली है? बस बस फातिमा,
उधर जा और जाके उसे समझा। गुलाम हुसैन, तू अगर कुछ कहना चाहता है तो कह ले। मेरे पास तो बात शुरू करने के लिए लफ्ज नहीं है पाइया। भाईजान, आपने तो बात शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी थी। कैसी है फिरोजा, क्या हाल है उसका? न क्या हाल होना उस नसीबो सड़ी का, अपने नसीबों को बैठी रो रही है, और क्या होना है। हाँ, मुझे पता है, तो फैल का बहुत दुख लगाया उसने दिल को। बचपन तो जेड़े ख्वाबा नु अपनी अखा च सजा के मेरी धी वड्डी हुई, उन्हें ख्वाबा दी ताबीर इतनी उल्टी हो सी, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था गुलाम हुसैन, पर किस्मत के लिखे टलते नहीं है मेरे वीर। लिखने वाले भी आप हैं और पढ़कर सुनाने वाले भी आप भाई। हम तो बस मुजरिम बनकर सुन रहे हैं आपके फैसलों को। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बेटियों को कभी रोने नहीं दिया, पर आज चुप कराने की हिम्मत नहीं है मुझे। एक मजबूर बाप की मजबूरी को समझ गुलाम हुसैन। मैं तुझे जुबान देता हूं, फिरोजा को मेरे घर में कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूं। भाईजान, जिस घर से पहली खबर ही दुख बनकर आई, वहां सुख नहीं मिलता। मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मकान के हिस्से की बात आई तो मैंने आपके नाम कर दिया। मां ने मेरी बेटी को आपके बेटे के नाम लगा दिया। मैंने उनका हुक्म रब का हुक्म समझकर कबूल कर लिया, पर अब दिल नहीं मानता भाई। दिल को मनाना गुलाम हुसैन, मैंने जो बेहतर समझा है वो किया है फिरोजा के लिए। और यार, मैं उसको अपनी सगी धी की तरह समझता हूँ। धी कमन दे विच ते मनन च बड़ा फर्क है। तू सब मेरी जगह ते होवो ना तो तानू पता चले कि धिया दा दुख की हुंदा है। नहीं राजदा, मैं भी बेटे की माँ हूँ, ऐसा ना कह। ना भरजाई ना, तू सा सिर्फ एक धी दी मां हो ते मेरे कोल ते धियां दा ढेर है, ढेर। तुहाडे कोल ते 4-4 पुत्रां दा फखर है ते मेरे कोल 7 धियां दी फिकर है, फिकर। फर्क है ना तुहाडे ते मेरे दुख च। ये दुख ना रहे, इसलिए तो फिरोजा का हाथ मालिक के लिए मांग रहे हैं। भरजाई मेरी धी को वंडी दी शाय नहीं, जेड़ी था मैं वंडदी फिरा, वो साडी धी है। असा उन्हें तुफैल दे नाल आया है। अगर तुफैल उसते वास्ते नहीं तो साडी फिरोजा भी तुहाडे घर वास्ते नहीं।
एक बारी फिरोजा से तो पूछ ले रास्ता। हमारे घर में फैसले एक बार होते हैं ताई जान। जो बदले नहीं जाते। फैसला बदला नहीं है गुलाम हुसैन। फिरोजा आज भी मेरे घर की बहू है। बस मजबूरी ने तुफैल की जगह मालिक को ला खड़ा किया है। मेरी बात मान ले भाई, कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात को समझने की कोशिश कर वीर मेरे। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी बात मान ले। और तू कहता तो मैं तेरे आगे हाथ भर के खड़ा जाता हूं भाई। ना भाईजान, ना। एक दुखी भी हो और शर्मिंदा ना करे। ऐसे रोंदे खुशियों को रोंदे, जा पहुंचे जाने कहाँ। साए निकल के बिखरे यूं चल के, बैठे खुले आसमां। नीलम जी अम्मी जान। तू तो बिंदिया जावो तो मेहमान वास्ते जड़ी रोटी बनाई है गरम करके दे दो। अच्छा चल बिंदिया। तो हमेशा आखिया कि थोड़ा बिरा थोड़ा इश्क है। अज वेख लो थोड़े इश्क सानू बर्बाद कर छोड़े। क्या क्या ना सोचा है कि फिरोजा के साथ साथ एक और धी का रिश्ता भी वहां कर देंगे। हो सकता है तालिब भाई हमारी चारों बेटियों का रिश्ता भी ले लेते। अगर नहीं, सारी सोचें सोच में ही रह गई हैं। आपने उनसे बात करनी थी ना। की है रास्ता बात, जब आप में एक मजबूर बाप के सामने मजबूर बनकर खड़े हैं वो। बाबा साई ताया जान से कह दे अब हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देख लिया तुफैल, तेरी एक जिद ने तेरे बाप को बेजुबाना कर दिया। तेरी ख्वाहिश को पूरा करते करते मैंने अपना माँ जाया गुआ दिया। गुलाम तालिब हमने कोशिश तो की है, अब वो ही नहीं मान रहे तो हम क्या कह सकते हैं। कहने को तो हमारे पास भी कुछ नहीं रह गया फातिमा। बस दुआ कर कि सुनने की हिम्मत ना कट जाए। रास्ता मैंने भाईजान को कभी इस घर से खाली हाथ नहीं जाने दिया, पर आज जाओ तो फैल साहब, सामान लेके आओ, चलिए। बाबा जान, ताया जान वापस जा रहे हैं। चलो देखो। भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप? वापस
वापस? नहीं भाईजान, रुक जाएं, सवेरे चले जाना। दिन के चांदन में शर्मिंदगी का बोझ नहीं उठाया जाना, इसलिए हमें रात के अंधेरे में ही चले जाने दे गुलाम हुसैन। साडा बोझ ते साडे कोल है भाई साहब। दुखां दी क़यामत ते घर दी चार दीवारी दे अंदर आई है, हाली तिकर बाहर नहीं गई, तो शर्मिंदगी कैसी? घर जाए तो आखो ना भाई साहब को रुक जाए, रोटी खा के जावो। मेरी फिरोजा बड़ी चावन नाल अपने हथी तुहाडे सारे वास्ते रोटी बनाई है, पता नहीं दोबारा कट्ठे बह के खावना नसीब होवे ना होवे। अज दा दिन नसीबा दी रोटी खा जावो, नहीं तो साढ़े ते बोझ बन जासी। मालिक भाई क्या हो गया आपको? मालिक भाई, अरे अभी तो आपकी सिर्फ शादी की बात हुई है यार, अभी से आपका निशाना नहीं लगा। और भाई वो बात नहीं है, सारी दिहाड़ी दोनों दुकानें मैंने कल्ले ने संभाली हैं, थक गया हूँ। कोई बात नहीं, फिरोजा भाभी आएंगी ना तो आपको दबा भी देंगी। और रहन दे, तू दबा भी देगी। पता नहीं खाम खाई अब्बा जी ने मुझे इतनी दूर फंसा दिया। यार वैसे एक बात है, सुल्तान से कोई खबर नहीं आई। खैर तो है ना, हमारी खबर ली है ना अपनी खबर दी है। फिक्र मत करो, इसके बाद आपकी बारी है। चल खेल शुजा।
ही कमाल का खाना दिया उन्होंने। वाह भाई, मजा आ गया। लगता है मुल्तान से कोई फोन नहीं आया। नहीं। पुत्र एवं परेशान हो रही है, समझा इसे। रिश्ता जोड़ के गया तो फैल इसके साथ। रिश्ता तो वहां भी जुड़ा था उसका, जिससे तोड़ के अंगूठी पहना दी ना इसे। जिससे तोड़ने की आदत पड़ जाए ना, वो कहीं भी जोड़ सकता है। चुप कर जा, मोहब्बत करता है वो उसके साथ, इसीलिए बाप के जोड़े रिश्ते को तोड़ के फेंक दिया उसने। ये जो मुल्तान से अभी तक फोन नहीं आया ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ। तू क्यों डरा रहा है अपनी बहन को? है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बेटा तू फिक्र ना कर, मैं हूं तेरे साथ, तेरी माँ। हाँ बस हूं मैं तेरे साथ। माशाल्लाह, मेरी नन तो नमाजी हो गई। दुआ मांगी? हाँ। रो के मांगनी थी ना, जल्द कबूल भी हो जाती। उस पर गुस्सा है ना बहुत, इसलिए रोया ही नहीं गया। फिर तो कबूल होने में बहुत देर लगेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। पता है, जब तक वो मुझसे बात नहीं करता ना, उसे तो नींद ही नहीं आती। मर्द की इस चापलूसी पर एतबार ना कर, वो तो नींद पूरी करके भी कहता है कि जागता रहूं सारी रात। और जो मर्द वफा में कसम खा ले, समझ लेना कि उससे बड़ा बेवफा कोई नहीं। चाय। बहुत शुक्रिया। बस मुझे ना एमी एक बुरी आदत पड़ी हुई है सवेरे सवेरे चाय पीने की। वैसे मैं गोरा शोरा नहीं हूँ, देसी आदमी हूँ, पर ये आदत जो है ना गोरों की मैंने उठा ली, पता नहीं कहाँ से। लेकिन फिरोजा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सवेरे सवेरे चाय पीता हूँ? मुझे तो आपके पास
मैंने सुना था लाहौर में रहने वालों को आदत होती है सवेरे सवेरे चाय पीने की। नहीं नहीं, सिर्फ लौरिया नहीं पीते, कराची वाले भी पीते हैं सवेरे सवेरे चाय। कैसी है वो? चाय तो बहुत अच्छी है, पर आप किसका पूछ रही हैं? नगीना। किसी को बताना अच्छा नहीं लगता तुम्हारी तरह, और किसी को छुपाना अच्छा नहीं लगता मेरी तरह। अपनी अपनी आदत है, कोई छुपा के खुश है और कोई बता के। कोई दुख दे के हंसता नहीं है तुम्हारी तरह, और कोई दुख ले के बहुत रोता है मेरी तरह। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। मुझे तो ये भी बताया था कि आपको गर्म चाय पसंद है, ठंडी नहीं। तुम्हारी आदतों को हिफ्ज कर रही थी। पक्का करने के लिए दोहराई का टाइम आया। तुम्हारे एक इनकार ने सब भुला दिया। वो फिरोजा, देखो फिरोजा, मैं सच्ची बात है, माफी चाहता हूँ मेरी वजह से। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है तुफैल। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ, मुनासिब लगे तो बता देना। हाँ। कैसी है वो? अच्छी है। और मैं? नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो। दोनों अच्छी हैं, तो मर्द के इंसाफ ने झोल क्यों खाई? हा? आज एक औरत का सवाल है तुझसे तुफैल गुलाम तालिब, जिसे बचपन से तेरे नाम के साथ जोड़ा गया, जिसने अपने नसीब को देखा, तेरे साथ देखा, और जब तुम्हें देखा तो तुम तो थे ही नहीं। भाईजान का फोन आया था मुझे, कहने लगी तुफैल ने गाड़ी ली है, सब तेरे नसीब से मिली है उसे। मैं तुझसे पूछती हूँ, मेरे नसीब की गाड़ी तो मिल गई तुझे, मुझे मेरा नसीब क्यों नहीं मिला? बोल ना तुफैल, बोलो ना। जब दोनों अच्छी हैं तो फिर एक अच्छी को कैसे मिल गए तुम? बोलो ना। पर तुम क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे? देखो फिरोजा, जो कुछ तुमने कहा है ना, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, पर अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ, दफा करो। मालिक तुम्हारा बहुत ख्याल करेगा। मेरा मालिक तो अपने बंदे को हमेशा खुश रखता है, बस बंदे को ही समझ नहीं आती। और नहीं, मैं तो कायनात के मालिक की बात नहीं कर रहा था, मैं तो अपने छोटे भरा मालिक की बात कर रहा था। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा।
मुझे मशवरा ना दो तुम। खोट नजर आता है मुझे तुम्हारी हर बात में। मेरी माँ ने मेरा नाम फिरोजा रखा, जो जैसे रास आ जाए तो वो बादशाह, और जो इसे ठुकरा दे वो फकीर। अम्मी जान, तो फैल ने कहा है मालिक बहुत अच्छा लड़का है। तेरे बाबा जान भी यही कह रहे हैं। तो फिर जोड़ दे रिश्ता अम्मी जान, घर तो वही है ना, तो फैल के अब्बा जी का और मेरे ताया जान का। इजाजत है? बिस्मिल्लाह करो। हाँ जी हाँ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ला बेटा, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बड़ी मुबारक। मुबारक हो जी। चाची मुबारक हो तुम। खैर मुबारक। मुंह तो मीठा करा दो अपनी बेटी का। बेटा बच्ची के तली पे तरावा रख। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुबारक हो गई। मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो है। चल भाई मिठाई खिला सबको, आजा। हाँ हाँ मुबारक हो भरजाई। ताया को दे। इधर आ, ताई को दो। अरे मैं भी खाऊं तो मीठा से मना किया डॉक्टर। चल कोई नहीं, खुशी की मिठाई है, थोड़ी सी खा लेते हैं। चले खा ले। हाँ आप भी वैसे ना कमाल करते, कोई वीडियो शीडियो बनवा लेते ना, कोई कैमरे वाले को बुलाना था। लेस की क्या जरूरत है, इतना अच्छा मोबाइल है महंगा वाला। तो फैल के पास तो फैल निकाल ना, तस्वीरें खींच। मैं माँ जी? हाँ हाँ बना ले तस्वीरें, तो फैल बना मेरा पुत्र। ठीक है अब्बा जी। एक तो आप बादशाह आदमी हैं, ऊपर से हमारे अब्बा जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जितनी मर्जी तस्वीरें अब्बा जी। चलो भी सब रेडी हो जाओ। बहुत अच्छा फोन है, इसमें बड़ी अच्छी फोटो आती है। पहले हमारी सबसे पहले दिरानी और जिठानी की तस्वीर। अल्लाह, वाह जी वाह। लो जी, अब दुल्हन के साथ उसकी बहनों की तस्वीरें। रेडी हो जाओ जी। वाह जी वाह। लो जी, अब्बा जी और चाचा जी की तस्वीरें। अब सब पीछे हो जाओ, क्योंकि अब सिर्फ दुल्हन की तस्वीर। शुजा, इधर आओ। अमर भाई, आप इसके साथ मेरी कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं?
तू यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं गई तो यहाँ बैठी हूँ ना। अच्छा चल ठीक है। तूने नाश्ता किया? नहीं। ये भूखी मरना है तू। कितनी बार तुझे मैंने समझाया है कि औरत वो ही कामयाब है जो खा पी के बंदे को कहे कि मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं समझ? मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, बोलिए। और मैं? नहीं, अब तुम भी बहुत अच्छी हो। अब सब पीछे हो जाओ क्योंकि अब सिर्फ दुल्हन की तस्वीर। कैसे नैना ऐसे हारे हैं आंसू बहा, चल दे जाने कैसे अपनों को दे के दगा। अच्छा भरजाई, ये ना भाई गुलाम तालिब का जोड़ा है और ये वाले ना सारे लड़कों के, और ये मालिक का जोड़ा है। बस वो आयशा का जोड़ा रह गया, थोड़ा सा काम रह गया, जैसे भी होता है ना मैं बना के आपको दे दूंगी। हाय क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? ले, जरूरत क्यों नहीं थी है? वो फिरोजा है ना, उसने सारी शॉपिंग अपने हाथों से की है। और ये वाला जोड़ा आपका है, अपने हाथों से कढ़ाई की है उसने खुद। अच्छा, बड़ी हुनरमंद है माशाल्लाह से। बड़ी लायक बच्ची है हमारी, अपने बाप का सहारा बन गई है, बेटे की कमी नहीं होने दी उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे बस। आमीन। अच्छा भरजाई, एक कमी रह गई, वो नगीना है ना, उसका जोड़ा रह गया। वो पता नहीं था ना कि ये सारा कुछ हो जाएगा। हाय हाय, रहन दे, इतना कुछ तो पहले कर दिया, कोई नहीं जरूरत, छोड़। ऐसे छोड़ दूं मैं? जिठानी है उसकी, आखिर जोड़ा तो बनता है ना। अच्छा आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। अरे रहन देना, क्या हो गया है? कोई अभी आती हूँ जी, आप भी आती हूँ। फिरोजा, क्या बात है, क्या सोच रही है मेरी धी? हाँ कुछ नहीं अम्मी जान। हाय सदके जावा, केडी सोहनी लगदी पई मेरी धी, कितना रूप चढ़ाया आज। अल्लाह साहिब मेरी धी को सदा खुशआबाद रखे। ये अंगूठी क्यों उतारी है? उंगली में पूरी नहीं आ रही अम्मी जान। चलो कोई बात नहीं, मैं ना धागा लपेट दूंगी ना तो पूरी आ जाएगी। मंगनी की अंगूठी में धागा अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो छोड़े इन बातों को, ये बताएं ताई जान को जोड़े पसंद आए ना? हाँ बहुत पसंद आए हैं, बड़ी तारीफ कर रही थी। वैसे तो मैंने सारे जोड़े दे दिए पर एक जोड़ा रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सब जोड़े मैं खुद गिन के लाई थी। हाँ वैसे तो पूरे ही थे पर
वो नगीना है ना, उसके लिए एक जोड़ा रह गया। अपने जोड़ों में से ना कोई चंगा से जोड़ा निकाल लो बेटा और ताई जान के पास ले आओ, ठीक है? चल मेरी थी, अब खुश खुश रह। हाय हाय, ये अंगूठी तो रहेगी, ये इसको पकड़ संभाल, बाद में धागा लपेटूंगी। लो आसमां ओढ़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा। मैंने कह दिया ना, आज से तेरा खाना पीना बंद बस। हाय मोरे, तू बच्ची को भूखा मारेगा? तेरी शादी की फिक्र है, खा खा के ऐसे फूल रही है, कौन करेगा तुझसे शादी? नसीब वाला। शाइस्ता खान जिसका दूल्हा बनेगा वो नसीब वाली होगी। अरे मेरी माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। तुम्हारे बाप के प्यार में ना पागल हो गई थी मैं, और फिर मेरे भाइयों ने जरा इनकार नहीं किया, देखा ना था, फटाफट ब्याह कर दिया। ऊपर से ये नमूने आ गए। और देख शाइस्ता, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी सरकारी मुलाजिम से हो। सलूट वाला या जुलूस वाला? क्या मतलब? वो एक होता है ना जिसको सलूट पड़ता है, और दूसरा जो प्ले कार्ड लेके जुलूस निकलता है। तुम किस वाले का बात कर रहे हैं? पता नहीं। तो पहले पता करो ना, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा, ज्यादा बातें ना कर, जा जाके बावर्ची खाने में काम कर और खाना पकाना सीख। अगले घर जाएगी तो क्या पका के खिलाएगी उन्हें? मगज, अब ये ना पूछना कि किसका। मेरे अल्लाह, हमारा खा रही है, उनका पकाएगी। अरे मोरे, तू तो साइंसदान हो गया। तू तो मेरे दिमाग का बातें भी समझने लग गया। चल शाबाश, उठ, ज्यादा बातें ना कर, चल जा जाके बावर्ची खाने में काम कर। उठ, मैं कह रही हूँ, जा शाबाश। खाने के सिवार को काम ही नहीं है बस। खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और सुनाओ, क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अब्बा जी की जूतियां चल रही हैं बस। अच्छा हाँ, तो मतलब तुम लाहौर में अब काम नहीं करोगी? क्यों? यार लाहौर में काम तकरीबन ना होने के बराबर है। सोचो अगर कराची में कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, मिल जाएंगे। इतना आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल है। सॉरी, मुश्किल? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है यार? I mean, तुम तो एक स्टार हो यार। What do you mean? इतनी बड़ी स्टार भी नहीं बनी मैं अभी। देखो देखो, स्टार तो तुम हो। तुम्हारा पिछला ड्रामा कितना हिट गया है। बेशक तुम्हारा ये दूसरा ड्रामा है, लेकिन स्टार तो ऑलरेडी तुम बन चुकी हो ना। सोच रही हूँ जैसे कुछ अच्छा मिलता है कराची शिफ्ट हो जाओ। तुम कराची शिफ्ट हो जाओगी? मुश्किल? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है यार? तुम तो एक स्टार हो यार। What do you mean? इतनी बड़ी स्टार भी नहीं बनी मैं अभी। जी बहू जी। अरे अम्मा कितना खूबसूरत है ना, ये मैं तो फैल भाई की शादी में सिलवा लूंगी। चल ठीक है, सिला रही। और मुझे आप ये बताएं कि फिरोजा भाभी को जो जोड़ा दिया था उसने वही पहना था? हाँ वही पहना था, इतनी प्यारी लग रही थी। बल्कि तुफैल ने पिक्चरें भी बनाई है। जा तुफैल दिखा ना। क्या? फोन? क्यों? भाई तस्वीरें देखनी है। किसकी? भाभी फिरोजा की। एक सेकंड, ये लो। देख कितनी प्यारी लग रही है। अम्मा कितनी प्यारी लग रही है ना। वैसे फिरोजा तो जो भी पहनती है ना उसको जच जाता है, अल्लाह की कसम। क्या बात। भाई आपने फिरोजा भाभी की तस्वीरें देखी? कोई और काम नहीं है मुझे, तू देख नहीं तो अम्मा को दिखा ले। टाइम नहीं है मेरे पास, दुकान खुली छड़ के आया हूँ। सड़ियल पैड़ी शक्ल, अल्लाह जाने किसकी बनूस शक्ल देखी थी मैंने इसके पैदा होने से पहले।
अम्मा आप खुद ही तो कहती थी हर बच्चा पैदा होने से पहले मैं तुम्हारे अब्बा जी को देखती थी। कब? मेरे सामने की बात है। ये बेचारी उस वक्त बच्ची थी, मैं शी जवान था, मुझे अच्छी तरह याद है आपने यही कहा था। चपेड़े मारूंगी तुम दोनों के मुंह के ऊपर। बस कर। आयशा, ये तस्वीरें जो है ना अपनी फिरोजा भाभी को भी भेज दे। लेकिन भाई उनके पास तो फोन ही बहुत सादा है, उस पे ये तस्वीरें नहीं जाएंगी। तुम कोशिश तो करो, हो सकता है चली जाए। सुन ना, ऐसा कर, वो तू किसी और का नंबर ले लेना, उस पे भेज दे, हैं तो वो फिर आगे से फॉरवर्ड कर देगी। माँ फॉरवर्ड होता है, और जो भी होता है वो कर देगा ना, तू भेज। कुर्बान जाऊं माँ जी तुम्हारी अंग्रेजी पे। तुम लोगों से सीखी है ना मैंने सारी अंग्रेजी, आखिर पढ़े लिखे बच्चे हो तो ये फायदा तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले मैं अपने फोन पे फॉरवर्ड करूंगी फिर आगे भेज दूंगी। वैसे माँ जी आपस की बात है, इस एंगल से ना आप बिल्कुल बुशरा अंसारी लग रही है। चाहे पर ऑफकोर्स कर। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब क्या सोच रही है? कुछ नहीं, सोच को सोच रही हूँ। कभी ख्याल बन के सताती है तो कभी ख्वाब बन के डराती है। हाँ, लो चाय पियो। मैंने आयशा को आपका नंबर दिया है, अभी भेज रही है वो मंगनी की तस्वीरें। लो आ गई तस्वीरें। देखो अच्छी आई है ना तस्वीरें। तुम्हारी मंगनी की तस्वीरें हैं, ठीक से देखो तो सही। मैं क्या करूंगी ये तस्वीरें देखकर? मैं तो नगीना को देखना चाहती हूँ। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे